सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 136वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का 7वां अधिकरण चल रहा है और उसके 14वें सूत्र के भाष्य को हम देख रहे हैं। तो ग्रह न्याय को समझने के लिए दशा पवित्रेण ग्रहम सम्माष्टि, इसी तरह से अग्नि और पुरुषाश आदि के बारे में वो एक का ही किया जाए अथवा अनेकों का किया जाए, इस चर्चा में कुछ और पक्ष विपक्ष में बात रखी जाएगी। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते। हाँ। पृष्ठ संख्या 75 675 प्रथमा पंक्ति। यथा इज्यार्थे दधनी पयसी च प्रणीता धर्मा पाके उपकुर्वन्ति। पाके उपकुर्वन्ति कथम तत् न ज्ञान। वहां पर पाक में जब इसी तरह से किया जाता है तो वो अपूर्व का बनाने वाला होता है, अपूर्व को बनाने वाला, यानी सीधे सीधे पाक में कुछ यूं नहीं दिखेगा वो कि उत्पवन आदि करके प्रणीता के धर्म में उत्पवन आदि करके जब दूध दही का पाक किया जाता है तो पाक में उसका उपकार क्या होगा? दृष्ट में कुछ नहीं होगा, दृष्ट में कुछ नहीं होगा, लेकिन वो अपूर्व का उत्पादक होता हुआ उपकारक कहलाएगा। पाक कर्म में कर, ये क्या चरु जो बनता है वहां, उसमें और भी जो भी कुछ बनता है वहां काम में आता है। और दधि दुग्धस्य तो मिश्रणम आयुर्वेद निषेधम अस्ति अत्र कथम। यहां अगर कभी दोनों को मिलाते हैं तो अलग अलग भी करते हैं ना, और वो हमारे खाने के लिए निषेध है, आहुति के लिए तो ठीक है लिया जाता है। और यूं तो पंचामृत बनाते हैं, उसके अंदर दूध भी, दही भी, शहद, तुलसी, घी, हो गई 5 चीजें। नहीं, गोबर का रस से गोमूत्र भी, पंचगव्य भी बनाते हैं वैसे तो, पंचगव्य घृत बनता है एक, और पंचगव्य भी, उसमें गाय की ही 5 चीजें होती हैं, दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर का रस, ऐसे 5 चीजें होती हैं। घी भी बनता है उससे, अपस्मार आदि रोगों में प्रयोग किया जाता है, वैसे भी और जगह प्रयोग करते हैं, लोग सीधे भी लेते हैं बिना उसके भी, वो औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। अब यूं तो हम आमिक्षा बनाते हैं, छेना पनीर फाड़ते हैं, तो उसमें भी आमिक्षा में बनाने का यही तरीका है, दूध के अंदर दही डाल करके उसको गर्म करते हैं तो होता है, तो उस रूप में तो वो स्वीकार्य है। हाँ। तृतीय पंक्ति अत्र 675 पर तीसरी पंक्ति। हाँ। न ब्रूम अतदर्थे साधके न शक्नुवन्ति उपकर्तुम इति। तो सिद्धांति पूर्वम वदति न ब्रूम, तो अतदर्थे साधके न शक्नुवन्ति उपकर्तुम इति तो सम्यक प्रतीयते, न ब्रूम कथम। हाँ, अतदर्थ साधक में वो उपकार नहीं कर सकता है ऐसा नहीं कह रहे हैं हम। अतदर्थ साधक में वो उसका धर्म उपकार नहीं कर सकता ऐसा नहीं कह रहे, उपकार करता है। जो ऊपर दो उदाहरण दिए ना, जैसे पाक में, तो इसको देखिए, दही और दूध, इसमें प्रणीता धर्म किए और फिर कुछ उससे निर्माण किया, पाक किया। तो दही और दूध पाक के लिए नहीं है, पाक इनके लिए है। इसलिए दूध और दही अतदर्थ है, मतलब क्रियार्थ नहीं है।
अक्रियार्थ साधन है। साधन तो है दूध और दही, लेकिन अक्रियार्थ है। तो अतदर्थे साधके, और इसमें जो इनके धर्म है उत्पवन आदि, ये उसके उपकारक नहीं होते हैं ऐसा नहीं कह रहे हैं, उपकारक तो होते हैं। यहां पर उपकारक होते हैं, ये स्वीकार कर रहे हैं। पीछे अपूर्व की तरह से शास्त्र में जिस शैली में उनको कहा, नहीं तो प्रश्न ये उठेगा कि उत्पन्न क्यों किया गया, उत्पन्न क्यों किया गया, युग के धर्म इसमें बंधन में जो लिए गए वो क्यों लिए गए, क्यों किया गया ये। तो और कोई दृष्ट प्रयोजन तो वहां पर दिखाई नहीं देता है। तो अदृष्ट प्रयोजन होता हुआ वो अपूर्व का उत्पादक माना जाता है कि उचित ढंग से वो वहां पर कार्य करेगा, उचित ढंग से अपूर्व को दिलाएगा। ये इन ऐसे स्थलों पर इसी शैली से अर्थ लगाते हैं। तो इसका वो कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं कह रहे हैं हर जगह पे, हर स्थान पर, क्योंकि सिद्धांती ने पहले पीछे कहा था ग्रहम सम्मार्ष्टि में ग्रह शब्द में जो एक वचन है वो सम्मार्ष्टि का उपकारक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ग्रह सम्मार्जन के लिए नहीं है, सम्मार्जन बल्कि ग्रह के लिए है। यदि ग्रह सम्मार्जन के लिए होता तो ग्रह का धर्म एकत्व परंपरा से सम्मार्ग का उपकार करने वाला होता। ठीक है, जैसे कि दूसरी जगह पे लगता है वहां पर, यहां पर नहीं है। इसको लेकर के जो पूर्व पक्षी ने खंडन किया, तो ग्रहम सम्मार्ष्टि में भी ऐसा ही है। ये अतदर्थ साधक है, ग्रह जो है साधन के रूप में है, लेकिन अतदर्थ है, उस क्रिया के सम्मार्जन के लिए नहीं है, तो उसमें उपकार नहीं करता है। तो कहीं भी हर जगह पर अतदर्थ साधक का गुण, अदर्थ साधन का गुण क्रिया का उपकार नहीं करता है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। उसमें कुछ बात है कि कब करता है कब नहीं करता है। ग्रहम सम्मार्ष्टि में तो सिद्धांति का यही कहना है कि एकत्व ग्रह का उपकार करते हुए सम्मार्ग का उपकार कर रहा हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, अतदर्थ होते हुए भी। लेकिन ये जो दधिपय का और यू परिधा परिधि और इनका जो वर्णन किया गया, यहां तो करता है, इसको वो सिद्धांति स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए इन्होंने कह रहे हैं न ब्रह्म, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब जगह पे अतदर्थे साधके न शक्नुवंती उपकर्तुमिति। हमने ये नहीं कहा कि सब जगह, इसको सब जगह लगा करके करना चाहिए सर्वत्र, क्योंकि आगे इसका वर्णन किया। फिर कब होता है, किम तरही, पूर्व पक्षी ने पूछा, यदा प्रधान भूतम ग्रहादि लक्षणत्वेन उच्यते। प्रधान जो ग्रह आदि हैं वो लक्षण के रूप में कहे जा रहे हैं, न तदा एकत्व से ग्रहादिना संबंध न सम्मार्गादिना इति। बस इतना सा कह रहे हैं, न ग्रह के साथ संबंध है न सम्मार्ग के साथ में संबंध है। जहां ये प्रधान के रूप में कहे जा रहे हैं और वहां उससे कुछ उपकार होता है तो होगा, उसका हम मना नहीं कर रहे हैं, इतना ही है। ठीक, और कोई जी? तो उसी पृष्ठ पर आगे के पंक्ति जो है, हाँ, 5वीं पंक्ति, यावदिह लक्षणत्वेन किंचित उच्यते तत्र संवादः भवति। ये ग्रह के रूप में स्वीकार करने जो पर कुछ भी यहां पर लक्षणत्व के रूप में कहा गया है, लक्षण क्या होता है? अनुवाद होता है। अनुवाद कौन होता है? जो पहले कहीं कहा गया है, यानी ज्ञात है। ठीक है, तो यदि यह लक्षणत्वेन किंचित उच्यते, जो कुछ भी यहां लक्षण के रूप में कहा जा रहा है, संवादस तत्र भवति। संवाद का मतलब इन्होंने कहा कि वो ज्ञात होता है, किसी अन्य प्रमाण से, अन्य वचन से वो ज्ञात होता है, वो ज्ञात है, बस इतना ही कहना चाह रहे हैं। नीचे जो लिखा है ना, मानांतरेण प्राप्तम भवति ज्ञातम इत्यर्थ, तात्पर्य इसका है कि वो ज्ञात होता है। संवाद होता है मतलब वो ज्ञात होता है, उसके बारे में बात हो गई है। संवाद को वैसे हम बातचीत के रूप में लेते हैं ना, तो अनुवाद संवाद वो सम्यक रूप से कथन उसका हो गया, पहले भी हो गया और अब फिर हो रहा है, ये संवाद है, ज्ञात है वो। ठीक है, और कोई? हाँ, अग्रिमे पृष्ठे अग्रिम अर्थात विवरणे 670 उत्तर 600 676 पृष्ठ हिंदी भाषायां विवरणे। अच्छा, हाँ हाँ, अष्टम पंक्ति, हाँ, उपरिष्टात अष्टम पंक्ति। हाँ, उछालना व हिलाना उत्पवन कहता है। ये उछालना और हिलाना एकस्मिन एव भवति वा
भिन्न भिन्न उछालना व हिलाना एक ही, कुछ भी कर लो उसको, उससे यूं उछाल देते हैं तो हिला करके वो उछालना मतलब तो थोड़ा यूं ऊपर कर लिया। दक्षिण हस्ते भिन्नम वाम हस्ते भिन्नम एवं अस्ति वाक्यम उपनिषद। जल का दक्षिण और उत्तर भाग में परस्पर न मिले हुए धारण किए हुए दो पवित्र कुशा के तृण से जल के मध्य भाग का उछालना व हिलाना उत्पवन कहलाता है। अलग अलग तो ऐसा नहीं मेरी ध्यान आता है कि एक से हिलाना, एक से उछालना, एक से हिलाना। दक्षिण और उत्तर हाथ में, दक्षिण हाथ में भिन्न रूपेण, उत्तर हाथ अलग 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 मिला के नहीं करते हैं। धारण किए हुए दो पवित्र और उससे उसको उछालना या हिलाना, दोनों में से कुछ भी होना चाहिए। ठीक है। और तत्र तत् जलस्य विषय लिखितम अस्ति तत्र दधि, वहां भी लगेगा वो, इसमें लिखा है ना उत्पन्न कराता है। यह उत्पन्न धर्म प्रत्येक द्रव्य में विहित है, अतः यह दही और पेय में भी संस्कारार्थ प्रयुक्त होता है। सबके लिए लागू होगा। वहां जल तो है लेकिन सभी द्रव पदार्थों पर लागू हो जाता है, इसलिए वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो आगे का पाठ देखिए, पृष्ठ संख्या 675, तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का 7वां अधिकरण। और इसमें हम अंत के अंदर देख रहे थे तो पीछे जो भी हम चर्चा चलते आ रहे थे उसी में कि ये जो एकत्व है ये क्या करता है, या कुछ संबंध जोड़ता है या नहीं जोड़ता है। इसमें पिछली पंक्ति से थोड़ा सा लीजिए कि तत् यदि एकत्व संबंधो अपरो ग्रह द्रव्य सम्मार्गाता हुआ पदार्थे विधीयता, तो ये जो एकत्व का संबंध है ये ग्रह द्रव्य और सम्मार्ग में विहित होने लगे तो द्वयो संबंधयोर विधानात् भिद्येत वाक्यम, दो संबंधों का विधान होने से वाक्य भेद हो जाएगा। ये हमने कल देख लिया था, यहां तक पे हमने देखा था। ठीक है, अब उसी के आगे और सिद्धांती बोल रहे हैं। अथ उच्यते कि ग्रहादि लक्ष्ययित्वा तस्य एकत्व संबंधो विधीयते न सम्मार्गादि संबंध इति। अगर यूं कहें, पीछे जो सिद्धांति ने कहा था कि ग्रह को के साथ एकत्व संबंध को बता रहा है और सम्मार्ग के साथ भी एकत्व संबंध को बता रहा है, तो दो के साथ संबंध होने पे वाक्य भेद हो जाएगा। तो इस दो संबंध का निषेध करके एक ही संबंध होगा ऐसा भी कोई कह सकता है। वो क्या एक संबंध होगा कि ग्रह को लक्षित करके उसके एकत्व संबंध को बताया जा रहा है, यानी ग्रह का तो अनुवाद है और उसमें जो एकत्व है उसकी विधि की जा रही है। न सम्मार्गादि संबंध इति, और सम्मार्ग आदि से संबंध नहीं मानेंगे हम उसका, एकत्व का सम्मार्ग के साथ कोई संबंध नहीं मानेंगे। और सम्मार्ग के द्वारा ग्रह के एकत्व की विधि की जा रही है, ग्रह का अनुवाद करके उसको लक्षण करके लक्षित करके उद्दिष्ट करके और एकत्व का विधान करें। अगर आप ऐसा कहो तो संबंध है इति, तो इसमें पूर्ण विराम की जगह अल्प विराम ले लीजिए। तथा च सम्मार्गादीनाम अध्ययनम प्रमाद इति अपिपगतम स्यात्, तब तो सम्मार्ग आदि का जो अध्ययन है, अध्ययन का मतलब है यहां पर पाठ कथन जो है वो प्रमाद पाठ हो जाएगा। फिर सम्मार्ग कहा क्यों है, न चैतदेवम, ये ऐसा नहीं है, यानी सम्मार्ग का पाठ व्यर्थ नहीं है। तस्मात् उभाभ्याम एक वचनस्य असंबंध इति, इसलिए वास्तव में दोनों के साथ ही एक का संबंध नहीं है। दोनों के साथ संबंध जोड़ते हैं वाक्य भेद होता है। यदि केवल ग्रह के साथ एक का संबंध जोड़ते हैं और सम्मार्ग के साथ में नहीं जोड़ते हैं, एकत्व की विधि करते हैं, तो सम्मार्ग शब्द व्यर्थ हो रहा है। इसलिए ना तो दोनों से जोड़ सकते हैं ना एक से जोड़ सकते, इसलिए दोनों से ही एकत्व का संबंध नहीं है, यह प्रतिपादन है सिद्धांति का। एवं एतद एकत्वम ग्रहस्य न किंचित उपकारम करोति न सम्मार्गस्य, इस प्रकार से इस वाक्य में जो एकत्व है उन्होंने न तो ग्रह का कुछ उपकार करता है और न सम्मार्ग क्रिया का कुछ उपकार करता है। भाई क्यों पढ़ा गया यहां पर, तो एवं एव सद अनुद्यते, ऐसे ही बस विद्यमान होता हुआ उसका अनुवाद कर दिया गया है, उसकी विवक्षा नहीं है, वैसे ही कर दिया गया है।
तस्मात नहीं तत् किंचित अपनी कर्तुम विवक्षते इति। इसलिए कुछ भी करने के लिए इसकी विवक्षा नहीं है यहां पर कि एकत्व लाए हैं तो चलो कुछ तो हो जाएगा इससे, कुछ भी नहीं करना है इससे, उससे कोई विवक्षा नहीं है यहां पर। सर्वेशम ग्रहादीनाम सम्मार्ग आदि कर्तव्यमिति, बस सभी ग्रहों आदि का सम्मार्गन आदि कर्म करने चाहिए। क्यों ऐसा है सबके साथ में? तो संयोग तो अविशेषात और प्रकरण अविशेषात। संयोग का अविशेष होने से पीछे भी ये आया था, तो इसको ये अपूर्व के साथ में जोड़ रहे हैं। अपूर्व के साथ में सभी का संबंध है, इसका भी संबंध है, सभी ग्रहों का अपूर्व के साथ में संबंध है, सम्मार्ग का, एकत्व का, इसके साथ में सम्मार्ग का संबंध है। तो चूंकि सभी के साथ में, सभी का अपूर्व के साथ में संबंध है, इसलिए यहां सम्मार्ग क्रिया भी सभी के साथ में की जाएगी। और प्रकरण अविशेषाच, और एक ही प्रकरण है, जहां एक ग्रह उसी जगह पढ़ा गया है वहां दूसरा ग्रह भी पढ़ा गया है, तो उसमें भी हो जाएगा। समान प्रकरण होने से ये दो हेतु दिए। अब इस पर पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है, क्योंकि सिद्धांति ने जो अभी तक कहा, इससे ग्रह में जो एकत्व है, प्रत्यय आया है, वो किसी काम का तो रहा नहीं, कुछ भी कोई प्रयोजन ही नहीं है वहां पर उसका। तो इसलिए पूछा, यदि अविवक्षितम एकत्वम कथम तरी एक वचनम उच्चार्यते, अगर ये अविवक्षित है इसको पढ़ा क्यों गया है यहां पर, इसका उच्चारण क्यों किया गया है, यानी निरर्थक हो रहा है वो। ननु बहुषु विवक्षितेषु बहुवचने न भवितव्यम, तो यहां जब अगर बहुत सारे ही विवक्षित हैं तो बहुवचन ही दे देते ना। यहां पर हम कई बार ऐसी चर्चा में करते हैं ना कि भाई एक वचन तो बोले कि नहीं कुछ काम का नहीं, तो बोले फिर एक वचन, इससे तो सब ग्रहों का ग्रहण होगा, तो बोले बहुवचन ही क्यों नहीं पढ़ दिया यहां पर। और ऐसा कहते हुए हम क्या कहते हैं कि नहीं, चूंकि एक वचन पढ़ा हुआ है इसलिए एक वचन ही विवक्षित होगा। हम ये हमारे हेतु के रूप में प्रस्तुत करते हैं हम। तो इसका देखो क्या उत्तर देते हैं, उच्यते न वयम एतद विचारयामा एक वचनम उच्चारयितव्यम न उच्चारयितव्यम इति। बोले हम ये चर्चा थोड़ा ना कर रहे हैं कि यहाँ एक वचन उच्चारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये तो हमारा विषय नहीं था कि यहां पर शास्त्रकार को एक वचन उच्चारित करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, वो चर्चा तो अलग है। हमारी तो ये चर्चा चल रही थी, आगे कहा उच्चार्यमाणे सते किम प्रतिपत्तव्यम एकस्मिन एव सम्मार्गादि उत सर्वेषु इति। उच्चार्यमाणे एक वचन तो पढ़ा हुआ है, पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए ये कोई बात ही नहीं है। एक वचन पढ़ा हुआ है और ये एक में इसको, इसके कारण से एक का ही सम्मार्ग करना चाहिए, या तो सम्मार्जन या तो बहुतों का करना चाहिए, या तो ये चर्चा चल रही है। अब वहां क्यों पढ़ा गया है भाई, फिर तो यही पढ़ देते, तो पढ़ देते हम उस तरह ले लेते। अगर वो बहुवचन पढ़ते तो बहुवचन ले लेते। अब एक वचन पढ़ा हुआ है तो उसका ये मतलब थोड़ा ना कि अब हमारे को बहुवचन ले ही नहीं सकते। एक वचन पढ़ा हुआ होने पर भी बहुवचन बहुतों का ग्रहण क्यों हो रहा है वो तो हमने बता ही दिया है, वो सारा सिद्ध कर दिया। अब ये बोले कि नहीं ऐसा होता तो बहुवचन ही पढ़ देते। वो इस बात को कहने के लिए बहुवचन में भी प्रयोग हो सकता है, एक वचन में भी प्रयोग हो सकता है, कौन सी आपत्ति है, दोनों तरह अर्थ निकल सकता है। तो लिखने वाले ने ये लिख दिया, उस पर थोड़ा चर्चा है कि यहां बहुवचन होना चाहिए। तो तच्च सर्वेषु इति स्थापितम, और ये जो एक वचन है ये सब में होता है, ये तो हमने स्थापित कर ही दिया है, इसकी चर्चा तो कर ही दी है। अपिच और कह रहे हैं ये एक उत्तर, एक तो खंडन कर दिया इसका, यहां खंडन कर दिया। ऐसा उत्तर हम लोग देते नहीं है कभी भी कभी ऐसी चर्चा चलती है तो कहते नहीं फिर यहां पर ये क्यों पढ़ा हुआ है, ये लिखा हुआ क्यों है, अगर ऐसा नहीं है तो ठीक है, यहां लिखा है क्यों लिखा इन्होंने वो उनकी बात है, लेकिन इस शब्द से तो यही अर्थ निकल रहा है, बहुत्व का ही अर्थ निकलेगा। एक जो है एकत्व ये परिसंख्या नहीं कर रहा है। अब अगली बात कहता है सिद्धांति, अपिच न विभक्तेर वचनम एव एकम प्रयोजनम वचनम में वैकम प्रयोजनम। अब पूर्व पक्षी ने जो ये प्रश्न किया था कि भाई फिर शास्त्रकार ने यहां बहुवचन ही क्यों नहीं पढ़ दिया, इसके पीछे भाव क्या है कि ये एक वचन व्यर्थ हो रहा है, एक वचन व्यर्थ हो रहा है। तो एक तो उत्तर दे दिया सिद्धांति ने, लेकिन अब ये कहना चाह रहा है ये एक वचन यानी प्रत्यय, एक वचन नहीं प्रत्यय, क्योंकि एक वचन किसके द्वारा कहा जा रहा है, प्रत्यय के द्वारा कहा जा रहा है। तो एक वचन यहां व्यर्थ हो रहा है तो प्रत्यय भी व्यर्थ हो रहा है, ऐसा भाव पूर्व पक्षी का है। एक वचन कोई नहीं कह रहा है तो प्रत्यय लाए क्यों यहां, उसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है
न विभक्तेर वचनम एव एकम प्रयोजनम। विभक्ति का, विभक्ति मतलब प्रत्यय का, विभक्ति संज्ञक प्रत्यय का वचनम, एक वचन मतलब एक वचन या कोई सा भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन जो होता है, यहां एक वचन लगेगा, यही एक प्रयोजन नहीं होता है। प्रत्यय क्या केवल वचन को ही कहता है? एक वचन व्यर्थ हो रहा है तो बोले प्रत्यय क्यों लाए? तो क्या प्रत्यय केवल वचन को ही कहता है? ये कुछ और भी तो कहता है। बोले किमतर ही? बोले कारक संबंधो भी, कारक के संबंध को भी कहता है। ग्रह सम्माष्टि में जो प्रत्यय आया है वो कर्म कारक को भी कहता है ना, कारक को भी कहता है। तो अविवक्षित एकत्वे कारक संबंधार्थम अस्य उच्चारणम भविष्यति तस्मात् न अनर्थकम। तो इसलिए अगर एकत्व अविवक्षित भी है तो भी प्रत्यय का लाना व्यर्थ नहीं है, वो कारक को तो बता ही रहा है, कर्म कारक को तो बता ही रहा है, इसलिए अनर्थक तो नहीं है। और पूर्व पक्षी केवल एकत्व के निरर्थक होने से प्रत्यय के आने को ही निरर्थक कह रहा था। ठीक है, वो प्रयोजन नहीं हो, ये प्रयोजन तो है। ग्रह सम्माष्टि कर्म कारक में वहां पर संबंध बन ही रहा है, इसलिए निरर्थक नहीं है। हो गया? आगे देखिए, अपीच और बात को प्रस्तुत कर रहा है सिद्धांति, अंत की तरफ ले रहा है कि ग्रह प्रातिपदिक का अर्थ है। ये जो ग्रह शब्द है, ग्रह है, ये प्रातिपदिक के अर्थ को कहता है। और एकत्वम विभक्ति अर्थ, विभक्ति का जो अर्थ है, एकत्व जो है वो विभक्ति का अर्थ है, ग्रह जो है वो प्रातिपदिक का अर्थ है, और एकत्व है वो विभक्ति का अर्थ है। तो पूर्व पक्षी का रखी में तो यद्यवम, ये क्यों गिना रहे हो आप हमारे को? प्रयोजन क्या है? ठीक है, यहां इस प्रसंग में क्या प्रयोजन है? किमतो यद्यवम, यदि ऐसा है तो क्या हुआ? तो सिद्धांत कहता है एतदतो भवति, इससे ये होता है प्रातिपदिकार्थगतम ही विभक्ति ही स्वार्थम श्रुत्या एव वदति। प्रातिपदिक में स्थित जो विभक्ति है वो श्रुति से अपने ही अर्थ को कहती है। अपने अर्थ को मतलब उसी पद के स्थित अर्थ को कहती है। ग्रहम में जो विभक्ति आई है, द्वितीय विभक्ति, वो अपने ही अर्थ को यानी ग्रह को ही कह रही है, एक पद को ही, उसी पद वालों को, एक पदाभिधान श्रुति, अन्य को नहीं कह रही है। तो जब अपने ही अर्थ को कहती है तो वो स्वार्थ को कह रही है, अपने अर्थ को कह रही है, और वो श्रुति से कह रही है, श्रुति से ही अपने अर्थ को कहती है। प्रातिपदिक में आई भी विभक्ति श्रुति से स्वार्थ को यानी अपने अर्थ को ही कहती है। अब ये कहा तो पूर्व पक्ष अथेवम सती किम, अच्छा ऐसा हो गया तो भी क्या हो गया? तो सिद्धांत कह रहा है न सम्मार्गे न संबत्स्यते इति, इससे ये सिद्ध हुआ ये सम्मार्ग के साथ में नहीं जुड़ेगी। ग्रहम का जो प्रत्यय स्थित एकत्व है वो सम्मार्ग को नहीं कहेगा। और यदि कोई कहे कि नहीं सम्मार्ग से ये जुड़ा हुआ है तो तेन ही संबद्ध मानव वाक्य न संबद्ध था, यदि वो विभक्ति सम्मार्ग से जुड़ रही है तो किस आधार पर जुड़ेगी? वाक्य से जुड़ेगी, श्रुति से तो जुड़ेगी नहीं। ग्रह के एकत्व को कहना श्रुति से है, सम्मार्ग के एकत्व को कहना वाक्य से। और ऐसे में श्रुति बलवती होती है। न च श्रुत्या अन्येन संबध्यमानम वाक्येन आच्छिद्य अन्येन संबंधम अर्हति। श्रुति के द्वारा किसी और के साथ जब संबंध बना दिया गया है, यानी एकत्व का ग्रह के साथ में संबंध बना दिया गया है, तो अब वाक्य के द्वारा उस संबंध को हटा करके अन्य के साथ यानी सम्मार्ग के साथ में संबंध बनाया जाए, यह नहीं हो सकता है, क्योंकि श्रुति बलवती होती है, वाक्य दुर्बल होता है। वैसे तो हम सीधे ही कह सकते हैं कि वाक्य श्रुति को बाधित नहीं कर सकता, इसलिए प्रत्यय ग्रह से ही, एकत्व ग्रह से ही जुड़ेगा, सम्मार्ग से तो जुड़ेगा ही नहीं। उसको दूसरे ढंग से कह रहे हैं कि वाक्य ये नहीं कर सकता कि श्रुति से जिसके साथ में संबंध बनाया गया है उस संबंध को हटा करके और किसी और के साथ में संबंध जोड़ दे, ये वाक्य नहीं कर सकता है दुर्बल होने से। असंबध्यमानस्तु एकत्वेन सम्मार्गो यदि नैकत्व विशिष्ट क्रियते न किंचित विपन्नम भवति। और यदि एक के साथ में सम्मार्ग असंबध्यमान हो तो असंबध्यमानस्तु एकेन, एक के साथ संबद्ध न होता हुआ सम्मार्ग, क्योंकि पीछे कहा था उससे जुड़ेगा नहीं, तो उससे न जुड़ता हुआ यदि न एकत्व विशिष्टम क्रियते, यदि वो सम्मार्ग एकत्व से विशेषित नहीं किया जा रहा है तो न किंचित विपन्नम भवति, उसमें कोई आपत्ति तो आती नहीं है, विपन्नता या कोई कमी तो आती नहीं है।
सम्मार्ग तो सम्मार्ग है, एकत्व से विशिष्ट न भी हुआ तो सम्मार्ग तो सम्मार्ग है, उससे कोई कमी थोड़ा ना आ जाती है। विशेषण ना हो और तो कुछ कमी आ जाती हो तब तो कोई चिंता की बात है। विशेषण नहीं है तो कोई कमी तो आ नहीं रही, तो क्या फर्क पड़ता है उससे सम्मार्ग पे। न किंचित विपन्नम भवती न चैकत्व विशिष्ट सम्मार्ग आदि। और फिर आगे कहा कि एकत्व से विशिष्ट सम्मार्ग आदि नहीं है। ग्रहादि मात्र से च विधीयते इति, यहां केवल ग्रहादि के लिए ही सम्मार्ग विहित किया जा रहा है। सम्मार्ग आदि एकत्व से विशिष्ट नहीं है और केवल ग्रह आदि के लिए सम्मार्ग आदि का विधान किया जा रहा है। किमिति द्वितीय से तृतीय से च न क्रियेत इति, तो ऐसे में दूसरे और तीसरे ग्रह का सम्मार्ग क्यों नहीं किया जाएगा? दूसरी तीसरी अग्नि में तीर्णों को हटाना क्यों नहीं किया जाएगा? और पुरुडाश का कथन क्यों नहीं किया जाएगा? दूसरे तीसरों का किया जा सकता है। यहां तक इन्होंने ये इस चर्चा को चलाया। और सिद्धांति कुछ और बात कह रहा है आगे 15वां सूत्र। चोदिते तु परार्थत्वात् यथाश्रुति प्रतीयेत। बोले यदि वहां पर विधि कर दी गई हो, विहित कर्म हो, तो परार्थत्वात्, चूंकि वो दूसरे के लिए होता है, ऐसे में यथाश्रुति प्रतीयेत, वहां श्रुति में जो वचन कहा गया है, प्रत्यय से जो वचन पता लग रहा है वही प्रतीत हो, वही लिया जाएगा। यदि उसके लिए कोई क्रिया कही जा रही हो, उसके लिए, वो उसके लिए हो, यदि वो द्रव्य क्रिया के लिए हो, परार्थ हो, अपने लिए नहीं हो, परार्थ हो, तो तब तो संख्या जैसी लिखी हुई है वैसी ही ली जानी चाहिए। उदाहरण दे रहे हैं, पूर्व पक्षी ने पीछे पूछा था, अथ यदुक्तम, जो आपने ये कहा था, यथा पशुम आलभ्यता इति एका एव पशु पुम पशुश्च आलभ्यते एवं इदम अपी इति। ये पूर्व पक्षी की बात को बता रहा है। पूर्व पक्षी ने कहा था कि पशुम आलभ्यता में पशुम शब्द में एक वचन है तो एक ही पशु लिया जाता है, ऐसे ही ग्रहम सम्मार्ष्टि में भी एक ही ग्रह लिया जाना चाहिए। उसका उत्तर दे रहे हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है? तो अस्ति अत्र वैपरीत्यम, इनमें विपरीतता है। दिखने में तो एक जैसा लगेगा, ग्रहम सम्मार्ष्टि या पशुम आलभ्यता एक जैसा है, और यहां भी होना चाहिए। क्यों नहीं होता है? बोले ये विपरीतता है, भिन्नता है। क्यों? यह ग्रहार्थ सम्मार्ग, यहां जो ग्रहम सम्मार्ष्टि में है तो ग्रह के लिए सम्मार्जन क्रिया हो रही है, ग्रह के लिए सम्मार्जन क्रिया हो रही है। और तत्र पुनर्यागार्थ पशु, और यहां पर जो दूसरा भाग है पशुम आलभ्यता, उसमें वो पशु याग के लिए है। अभी जो पंक्ति लिखी है मैं उसका शब्द से अर्थ बोल रहा हूं। तत्र पुनर्यागार्थ पशु, पशु जो है वो याग के लिए है, पशु याग के लिए है। अब यहां याग शब्द नहीं था, पशुम आलभ्यता आलभन क्रिया थी, इन्होंने कहा याग के लिए है। अब इसको अगर ग्रहम सम्मार्ष्टि में भी देखें तो प्रश्न उठेगा ना कि अच्छा, ग्रह सम्मार्जन के लिए नहीं है लेकिन ग्रह याग के लिए तो है, याग के लिए तो है। तो इसलिए यहां जो तत्र पुनर्यागार्थ है पशु का तात्पर्य है वो आलभन के लिए है, आलभन क्रिया की जानी है उसके लिए वो पशु है। और आलभन क्रिया पूरे याग का द्योतक है, युधिष्ठिर जी ने भी इधर नीचे लिखा है, वहां तक जाएगा। इसलिए इन्होंने सीधे लिख दिया तत्र पुनर्यागार्थ पशु। पूर्व पक्षी पूछता है किम एवं सती भवती, बोले इससे क्या होगा? सिद्धांति कह रहा है यो यागार्थम परिच्छिन्नति स याग से उपकरोतु करोति। जो याग के लिए, याग के लिए कौन है? पशु, ठीक है। तो यह का मतलब है जो धर्म या गुण, यागार्थम जो याग के लिए है, यानी पशु, उसको परिच्छिन्नति, उसको भिन्न करता है। पशु का पुंस्त्व और एकत्व वो उसको भिन्न करता है और उनसे स याग से उपकरोति, वो याग का उपकार करता है। और अपरिच्छिन्नेन अपरिच्छिन्नेन न शक्यो याग कर्तुमिति, यदि उसको उन विशेषणों से युक्त नहीं किया जाता तो याग किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि याग के लिए एक और पुम पशु ही चाहिए, और अगर वो विशेषण नहीं होंगे तो याग ही नहीं हो पाएगा, इसलिए वो याग के लिए है। न तो ग्रहेण किंचित विशिष्टेन सम्मार्ग कर्तव्य, ग्रह को अगर किसी से विशिष्ट कर दिया जाए, न तो ग्रहेण केनचित विशिष्टेन, किसी से विशिष्ट ग्रह के द्वारा तो सम्मार्ग यहां पर किया नहीं जा रहा है।
सम्मार्ग को करने के लिए ग्रह हो ऐसा नहीं है ना, उसके लिए नहीं है। इसलिए यत ग्रहम विशिंचत सम्मार्ग से उपकुर्यात, कि वो ग्रह को विशेषित करते हुए सम्मार्ग का उपकार करे, सम्मार्ग के उपकार के लिए होवे। अब यहां पर जो यागार्थ लिखा है तो याग के लिए तो ग्रह को उस तरह देखना नहीं है। पशुम आलभेता में भी यागार्थ मतलब तो यहां पर आलभन के लिए है, तो ग्रह सम्मार्जन के लिए नहीं है, सम्मार्जन याग के लिए है, ग्रह के लिए है। और पशुम आलभेता में पशु के लिए आलभन नहीं है, आलभन के लिए पशु है, इसलिए पशु में एकत्व और पुंस्त्व विहित है, वो ही लिया जाएगा और वो परिसंख्यान कर देगा दूसरों का। आगे पशुश्चैतद एकत्वम यागम प्रति उपदिश्यते, और पशु का जो ये एकत्व है वो याग के प्रति उपदिष्ट किया गया है। अब इसमें पूर्व पक्षी कह रहा है आगे, ननु उक्तम, आपने अभी ये कहा था, भवता अध्याय कर लेंगे कि प्रातिपदिक अर्थगतम स्वम अर्थम विभक्ति श्रुत्या एवं अभिवदति। श्रुति जो है प्रातिपदिक के अर्थ को कहती है और वो स्वार्थ को कहती है, परार्थ को नहीं, स्वार्थ को कहती है। स्वम अर्थम, अपने अर्थ को विभक्ति श्रुति से कहती है। और यागे एतत् वाक्य न विधास्यति, और याग में अगर इसका विधान किया जाएगा तो वो वाक्य के द्वारा होगा। जैसे ग्रहम सम्मार्ष्टि में अभी अभी पीछे सिद्धांति ने ये कहा था ना कि क्यों एकत्व सम्मार्ग के साथ संबद्ध नहीं होता है, कि एकत्व ग्रह के साथ में संबद्ध है श्रुति से, और सम्मार्जन के साथ में संबद्ध होगा तो वाक्य से होगा। तो वाक्य उस संबंध को हटा करके नए संबंध को नहीं बनाएगी, ये बात कही थी श्रुति और वाक्य। ऐसा का ऐसा अब पूर्व पक्षी सिद्धांति को कह रहा है पशुमाला भेदम। सिद्धांति ने पशुमाला भेदम में क्या कहा कि पशु का एकत्व या पुंस्त्व याग के लिए है, आलभन के लिए है। ठीक है, तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि पशुम का जो एकत्व या पुंस्त्व है वो श्रुति से अपने अर्थ को कहेगा, पशु के लिए ही लागू होगा वो। आप उसको याग या तो आलभन के साथ क्यों जोड़ रहे हो? और अगर याग आलभन के साथ आप जोड़ रहे हो तो वो तो वाक्य से जुड़ेगा। तो यहां पर भी आप उसी बात को लगाओ, तो अपने अर्थ को श्रुति से जो अपने अर्थ को कह रहा है वही लेना चाहिए। आप याग वाला अर्थ वाक्य के द्वारा कैसे जोड़ रहे हो? और वाक्य से जो संबंध जुड़ रहा है उसके द्वारा श्रुति से प्राप्त संबंध को हटा रहे हो, आप ऐसे कैसे कर रहे हो? ये प्रश्न किया। तो ननु उक्तम यानी भवता उक्तम, पूर्व पक्षी सिद्धांति को कह रहा है प्रातिपदिक अर्थगतम स्वार्थम विभक्ति श्रुत्या एवं अभिवदति। विभक्ति प्रातिपदिक के अर्थ को श्रुति से कहती है। और यागे एतद वाक्य न विधास्यति, और ये जो विभक्ति है वो याग में जो विधान करेगी वो तो वाक्य से करेगी। तत्र वाक्यात् श्रुतिर्बलीयसी इत्युक्तम, और वाक्य से तो श्रुति बलवती है, इसलिए पशुम आलभेता में भी एकत्व और पुंस्त्व आलभन यानी याग के साथ में नहीं जुड़ेगा, वो पशु के साथ ही जुड़ेगा। इस पे सिद्धांति कह रहा है सत्यम, ठीक है, लेकिन दोनों में फिर अंतर है। वहां क्यों नहीं लगता और यहां क्यों लग रहा है? ये जो एक सामान्य प्रश्न आ जाता है ना हमारे, उसका एक उत्तर दिया जा रहा है। नहीं, दोनों एक ही जैसे लगते हैं ना। पशुम आलभेता में तो आप श्रुति से संबंध जोड़ रहे हो एकत्व का ग्रह से, और पशुम आलभेता में ग्रहम सम्मार्ष्टि में तो ग्रह के साथ में जोड़ रहे हो, और पशुम आलभेता में इसका संबंध आप याग आलभन के साथ में जोड़ रहे हो, वाक्य को बन रहे हो। यहां श्रुति से क्यों नहीं ले रहे हो? नियम तो एक ही जैसा लगना चाहिए, वाक्य रचना बिल्कुल एक जैसी है। इसका उत्तर दिया जा रहा है कि यत्र श्रोतो अभिसंबंधो विवक्षते, पूर्ण विराम लगा लीजिए, कि जहां पर श्रोत श्रुति के द्वारा कहा गया संबंध विवक्षित होता है, वहां पर यह वाक्य के द्वारा विवक्षित नहीं होगा, वाक्य से नहीं होगा। श्रोत का क्या मतलब है उसको आगे कह रहे हैं। अविवक्ष्यमाने च वाक्यावगतः सन अपरियुदसितव्यो भवति। अविवक्ष्यमाने च, और अविवक्षित होने पर वाक्यावगतः, वाक्य न अवगतः, वाक्य से जो अर्थ प्राप्त होता हुआ सन, प्राप्त होता हुआ कौन? अभिसंबंध।
अविवक्ष्य माने च, जब वो अविवक्षित होता है तो वाक्य से जाना जाता हुआ जो अभिसंबंध है वो अपर्युदसितव्यो भवति, वो हटाया नहीं जाता है। इसको फिर से देखिए कि जब वो अर्थ विवक्षित होगा तो उसका संबंध क्रिया के साथ में जुड़ जाएगा। जब श्रोत से संबंध, जब वो जो चीज है प्रत्यय का अर्थ है वो यदि विवक्षित होगा तब तो क्रिया के साथ में जुड़ेगा, जैसा कि पशुम आलभेतम है। विवक्षित है इसलिए क्रिया के साथ जुड़ते हुए एक और पुंस पशु को ही लेगा, पुम पशु को ही लेगा। और अविवक्ष्यमाण होगा, जैसे कि ग्राहम सम्मार्षणी में एकत्व अविवक्ष्यमाण है, वहां पर तो वाक्य से अवगत जो संबंध है वो दूसरे को हटाएगा नहीं। वाक्य से अवगत जो अर्थ है वो अपर्युदसितव्य है, हटाया नहीं जा सकता है। अविवक्षित होने पर वाक्य से आया हुआ अर्थ हटाया नहीं जा सकता है, वो लिया जाएगा। यदि एकत्व विवक्षित होता, जैसा कि पशुम आलभेता में विवक्षित है, ये तो हटा देगा। और यदि अविवक्षित है तो ये हटा नहीं सकता है। अविवक्षित है तो नहीं हटा। अविवक्ष्य माने च वाक्यावगतः सन अपर्युदसितव्यो भवति। इसको नीचे देखिए वैसे अर्थ में, जब श्रोत संबंध अविवक्षित होता है तो वाक्य से अवगत जो संबंध है उसको हटा नहीं सकता है, नहीं हटाएगा। इसमें नीचे संशोधन कीजिए, नीचे से तीसरी पंक्ति लीजिए अंत में, ये थोड़ा और ऊपर से पेन देख लीजिए। समाधान जो लिखा है ना वहां से, सत्य है जहां श्रोत यानी श्रुति बोधित संबंध विवक्षित होता है वहां श्रुति बलवती होती है। श्रुति कहां बलवती होती है? जहां श्रोत अभिसंबंध विवक्षित होता है वहां श्रुति बलवती होती है और वहां वाक्य वाला अर्थ नहीं आएगा। लेकिन अविवक्ष्य माने च, लेकिन जब ये श्रुति संबंध अविवक्षित होने लगेगा तब होता हुआ वाक्य से अवगत जो संबंध है उसको हटाने वाला नहीं होता, वो नहीं हटेगा। तो नीचे जो लिखा है, श्रुति संबंध से अविवक्षित होने पर वाक्य से जाना गया होता हुआ वाक्यावगत संबंध छोड़ने योग्य होता है, छोड़ने योग्य नहीं होता है। नहीं जोड़ लीजिए इसमें, अपर्युदसितव्यो भवति, छोड़ने योग्य नहीं होता है। जब श्रुति संबंध अविवक्षित होता है तो वाक्य से जाना गया संबंध छोड़ने योग्य नहीं होता है। जब श्रुति संबंध विवक्षित होता है तो वाक्य से जाना जाता हुआ संबंध छोड़ने योग्य होता है। भाई दोनों में बलाबल जब देखेंगे श्रुति और वाक्य में, तो उसमें श्रुति बलवती होती है कब? जब श्रुति का अर्थ विवक्षित होता है। वहां पर श्रुति का अर्थ विवक्षित होगा, उसको वहां लगाना ही है हमें, तब तो वाक्य से आने वाला अर्थ हटाना ही पड़ेगा क्योंकि इसकी विवक्षा है। लेकिन जब श्रुति वाला अर्थ विवक्षित है ही नहीं तो ऐसे में कौन सा अर्थ? तो वाक्य से जो अर्थ आ रहा है वो लिया जा सकता है, वो हटेगा नहीं। ठीक है। तस्मात एक पुम पशुश्च आलभ्यते, इसलिए एक और पुम पशु का ही आलंबन होता है। ग्रहिकत्व न सम्मार्ग से उपकरोति इति न ग्रहम शक्नोति विशेषतुम। और ग्रह का जो एकत्व है वो सम्मार्ग का उपकार नहीं कर सकता है, इसलिए ग्रह को विशेषित नहीं कर सकता है कि एक ही बार सम्मार्जन करना चाहिए, एक सम्मार्जन करना चाहिए, एक सम्मार्जन करना चाहिए। जब यूं कहेंगे तो ये एक शब्द सम्मार्जन को विशेषित कर रहा है। ठीक है। तस्मात् अविवक्षितम इति, इसलिए ये अविवक्षित है। इति सर्वेशम ग्रहादीनाम सम्मार्गाद्यधिकरणम ग्रहिकत्व न्याय, ग्रहिकत्व न्याय यहां इन्होंने लिख दिया है। सभी ग्रहों के सम्मार्ग का अधिकरण सिद्ध होता है। ठीक है, आगे देखिए। अब इसी आधार पर इसी वाक्य पे और चर्चा चला रहे हैं। 8वां अधिकरण है चमसादौ सम्मार्गादि अप्रयोगाधिकरणम।
चमस आदि में सम्मार्ग आदि के अप्रयोग का अधिकरण। वहां पीछे था ग्रहम सम्माष्टि, दशा पवित्रेण ग्रहम सम्माष्टि। तो ग्रह शब्द से चमसों का भी ग्रहण क्यों नहीं कर लेते हम? ग्रह पात्र होते हैं उसमें भी सोम रखा जाता है, और जो चमस होते हैं उनमें भी सोम रखा जाता है। वो आयताकार होते हैं गड्ढे वाले, और ग्रह पात्र लंबे से होते हैं गिलास जैसे, लेकिन रखा तो दोनों में सोम जाता है। जब ग्रह पात्र के बाहर सोम रस निकल के आए तो उसको पोंछ लेना चाहिए, तो चमस के बाहर अगर सोम रस गिर जाए तो उसे क्यों नहीं पोंछना चाहिए? उसको भी पोंछ लेना चाहिए। तो ग्रह शब्द यहां पर उपलक्षक होगा बाकी सबका भी, जैसे काकेभ्यो दधि रक्षताम, उस तरह से। या काक है तो काक की तरह से अन्य भी जो कुत्ते बिल्ली हैं उससे भी दही की रक्षा की जाएगी, ऐसे वो उसको उपलक्षण मान करके हम अर्थ लेते हैं। तो ऐसा ही ग्रम सम्माष्टि में उपलक्षण मान के अर्थ क्यों नहीं कर लिया जाता है? चमस आदि पात्रों को भी क्यों नहीं ले लिया जाता है? लेना चाहिए, उसका ये समाधान चलेगा। इनका शीर्षक से ही पता लग रहा है कि चमस आदि में सम्मार्ग आदि के अप्रयोग का अधिकरण है। चमस में सम्मार्ग प्राप्त नहीं होगा, ग्रह में सम्मार्ग प्राप्त होगा, चमस में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसके लिए तो आगे चर्चा चलेगी। बड़ा विचित्र है, मनमानी है स्वामी जी का। जब चाहे जब ग्रह में तो लगा लिया, यहां नहीं लगाया। देखो यही चर्चा चल रही है, इसीलिए तो चर्चा है ये अधिकरण। इसको चमसाधिकरण भी बोलते हैं। चमसाधिकरण, पीछे ग्रहाधिकरण था, चमसाधिकरण। तो ग्रहाधिकरण से तो अन्य ग्रहों में भी सम्मार्ग आदि प्राप्त हो रहे हैं, और चमसाधिकरण से उस जैसे अन्य में ग्रह के सदृश जो अन्य चमस आदि है उसमें सम्मार्ग आदि प्राप्त नहीं हो रहे हैं। ये चमसाधिकरण है। भाष्य देखिए, अस्ति ज्योतिष्टोम, ज्योतिष्टोम का प्रकरण है। तत्र श्रूयते दशा पवित्रेण ग्रहम सम्माष्टि इति, वही वाक्य आया पीछे वाला। पवित्र छानने वाला जो कपड़ा है उसके जो किनारे पे रेशे निकले हुए होते हैं, उससे ग्रह पात्र के बाहर निकले हुए सोमरस को पहुंचता है, साफ कर देता है। तत्र एषो अर्थो अधिगतः, इसमें यह अर्थ हमने समझ लिया है कि सर्वे ग्रह सम्मार्जितव्या इति, सभी ग्रहों का सम्मार्जन होना चाहिए। यह पिछले अधिकरण का निष्कर्ष आ गया है, स्वीकार कर लिया उसने। लेकिन इदम इदानीम संदेहते, अब एक संदेह और पैदा हो रहा है। किम चमसा अपि सम्मार्ष्टव्या उतना इति, चमस पात्र भी पहुंचे जाने चाहिए या नहीं पहुंचे जाने चाहिए? किम तावत प्राप्तम, तो फिर क्या हुआ यहां पर, क्या होना चाहिए? तो पूर्व पक्षी अपनी बात को रख रहा है। पूर्व पक्षी सरल है, नहीं पिछले अधिकरण में जिस तरह से जो निष्कर्ष निकला तो उसको पूरा मान करके वैसा का वैसा लगाता है आगे। ये तो सरल होता है, जैसा समझा बताया वैसा का वैसा लागू करता है। हर बार यही करता है पूर्व पक्षी। अब सिद्धांत ही सीधा नहीं है, उसको बेचारे को पहले तो समझा दिया कि ऐसा करो, फिर जब वो करने लगता है बोले नहीं यहां मत करो, ऐसा यहां नहीं लगेगा ये। तो देखो पूर्व पक्षी क्या कहता है, संस्काराद्वा गुणानाम अव्यवस्था स्यात्। गुणानाम संस्काराद्वा, गुणों का संस्कार होने से, इसमें पहुंचते हैं तो कुछ गुण का संस्कार ही होगा ना। गुणों का संस्कार होने से अव्यवस्था स्यात्, अनियम हो गए। अव्यवस्था का मतलब है अनियम। व्यवस्था होती है तो नियम होता है, और नियम क्या है यहां पर? अगर यूं कहें कि केवल ग्रह का ही सम्मार्जन किया जाए, ये एक व्यवस्था है, ये नियम है। यहीं पर ही बैठना है आपको, यही खाना है इत्यादि जो है, ये क्या हो गए? नियम हो गए, यानी व्यवस्था दी भी है। और अनियम या अव्यवस्था तो अनियम आ जाएगा कि नहीं यही ले या यही ले, भाई जिसको जितना लेना हो ले लो, जिसको जहां बैठना है बैठ जाओ। भोजन करते हैं, जिसको जहां बैठना हो, जैसे सामान्यतः भोजन में होता है, जब जो आता है वहां बैठ जाता है, कभी यहां बैठता है कभी वहां बैठता है। उसको अनियम की दृष्टि से यहां पर कहा जा रहा है, अव्यवस्था की दृष्टि से, कि व्यवस्थित निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। यानी केवल ग्रह में नहीं, चमस में भी जा सकता है। संस्कारात्मा गुणानाम अव्यवस्था स्यात्।
ये एक अर्थ है जो इन्होंने सूत्रार्थ किया, और बाकी भाष्य की दृष्टि से थोड़ा अलग अर्थ भी इसका लिया जा सकता है। देखो, अनियम को यूं खोल सकते हैं हम दूसरा कि अनियम का मतलब है अविशेष। नियम तो विशेष हो जाता है ना, अनियम का मतलब है अविशेष। अविशेष का मतलब है विशेष नहीं है, मतलब सामान्य है। सामान्य है, और सामान्य का मतलब क्या हो जाएगा? साधारण है। भाष्य देखिए, चमसादि अपि सर्वे सम्मार्जम इति। चमस आदि भी सबका सम्मार्जन करना चाहिए। कुतः? संयोग तो अविशेषात प्रकरण विशेषाच। वही हेतु दिए जो सिद्धांति ने दिए थे। अच्छा, ये हेतु पहले संयोग तो अविशेषात प्रकरण अविशेषाच, ये पहले पूर्व पक्षी ने भी दिए थे वहां पर पीछे। हेतु तो ठीक थे, वहां घटते नहीं घटते ये अलग बात है, इसलिए पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष बनता है। अभी सिद्धांति ने ये दोनों दिए थे, संयोग तो अविशेषात प्रकरण अविशेषाच। यहां इसने भी लगा दिया कि संयोग का अविशेष होने से और प्रकरण के अविशेष होने से, क्योंकि उसी प्रकरण में चमस भी पढ़े गए हैं, तो प्रकरण का अविशेष है। और संयोग का विशेष मतलब हुआ अपूर्व के साथ में जो संबंध है वो ग्रह का भी है तो चमस का भी है, तो इसलिए संयोग का भी अविशेष होगा। खोल रहे हैं इसी को, यथई वही ग्रहाणाम अपूर्व संबंध, जैसे ग्रहों का अपूर्व के साथ संबंध है, एवं चमसा नाम अभी, ऐसे ही चमसों का भी संबंध है। तो ये अपूर्व से संयोग अविशेष ये कहा जा रहा है, संयोग अविशेष। यथैव च ग्रहा अस्मिन प्रकरणे एवं चमसा भी, इस प्रकरण में ग्रह भी हैं, ग्रह पात्र भी हैं तो चमस पात्र भी हैं। तस्मात् सर्वत्र सम्मार्ग, इसलिए सभी जगह सम्मार्जन करना चाहिए। ठीक है, इस पे अब सिद्धांति कह रहा है, ननु ग्रहा श्रूयन्ते ते चमसानाम निवर्तका भविष्यन्ति। बोले यहां पर ग्रह शब्द पढ़ा गया है तो ग्रहों का ही सम्मार्जन होगा, ग्रह पाठ से चमसों का परिवर्जन हो जाएगा, वो उसके निवर्तक हो जाएंगे, हटा देंगे उसको। केवल सम्मार्ष्टि होता तो सबका प्राप्त था, ग्रहम सम्मार्ष्टि हुआ तो बस केवल ग्रह का ही होगा, चमसादि को हटा दिया जाएगा। उच्चते, ऐसा पूर्व पक्षी ने भी कहा था वहां पर एक के लिए, एक पढ़ा गया है तो वो दूसरे तीसरे को हटा देगा। तो देखो वहां तो नहीं माना था, उस हेतु को काट दिया था, अब स्वयं उसी हेतु को प्रस्तुत कर रहा है सिद्धांति। ठीक है, तो कहीं व्यावर्तक होता है, कहीं नहीं होता है, कहां होता है कहीं नहीं होता है, यही तो चर्चा चल रही है यहां पर। हम अगर यूं सामान्य रूप से देखने लगे तो प्रथम दृष्टया यही होगा कि भाई यहां ऐसे किया तो वहां भी ऐसे ही होना चाहिए। ये जो उलझन है इसी को सुलझाने के लिए तो इतनी सारी चर्चा कर रहे हैं ये, कि क्यों यहां पर होगा और क्यों यहां पर नहीं होगा, यही कारण बताया जा रहा है कि यहां पर नहीं होगा। तो पूर्व पक्षी कह रहा है उच्चते प्रदर्शनार्थम ग्रह ग्रहणम भविष्यति ग्रहादि सोमपात्रम। और यहां पर जो ग्रहम सम्मार्ष्टि में जो ग्रह है ये केवल प्रदर्शन यानी उपलक्षण के लिए होगा, दिखाने के लिए भाई कौन सी चीजें हैं, किनको सम्मार्जन करना है। तो प्रदर्शनार्थम ग्रह ग्रहणम भविष्यति, और ग्रहादि सोमपात्रम, और ग्रहादि कौन है, ग्रह कौन है, ग्रह ग्रहण प्रदर्शन के लिए होगा कि जो ग्रह आदि जितने सोम के पात्र हैं वो, तो चमस भी सोम का पात्र है, उसमें भी सोम रखा जाता है। यस्मिन गृह्यमाण, यहां पर गृह्यमाण के बाद में अल्प विराम है, उसको हटा लीजिए। यस्मिन गृह्यमाण सोमो व्यवसिच्येत इत्येवं आशंक्यते, अब पूर्ण विराम है, इसको भी काट दीजिए। तत्सर्वम सम्मार्जितव्यम। यस्मिन गृह्यमाण सोम, जिसमें, जिसमें मतलब जिस पात्र में, जिस किसी भी पात्र में, जिस किसी भी पात्र में गृहित होता हुआ सोम, व्यवसिच्यते उसका सेचन किया जाता है, इत्येवं आशंक्यते, जिस जिसमें भी ये आशंका होती है कि उसमें सींचा जाता है मतलब डाला जाता है, जिस जिस पात्र में भी सोम यानी सोम का रस ग्रहण किया हुआ सोम उसमें डाला जाता है, तत्सर्वम सम्मार्जितव्यम, उस सबको साफ करना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि जैसे यथा भोजन कालो वर्तते, जैसे भोजन काल हो और ये कहा जाए स्थालानि समृज्यताम, थालियां साफ कर लो, तो क्या क्या साफ किए जाते हैं, कटोरी और गिलास चम्मच साफ नहीं किए जाएंगे क्या, वो भी साफ किए जाएंगे। तो स्थाली जो शब्द है ये केवल उपलक्षक होगा, प्रदर्शन मात्र के लिए है कि भोजन के पात्रों को साफ कर लो। एक लौकिक उदाहरण लेते हुए कहा,
तो बोले इसी तरह से ग्रहम सम्मार्ष्टि में ग्रह शब्द पड़ा हुआ है, तो इससे चमस आदि भी सब साफ ही किए जाएंगे, कोई बात नहीं, होना ही चाहिए। इत्युक्ते यानी यानी भोजने उपयोगम अर्हंती, जो जो भी भोजन में काम में आने वाले बर्तन है, तानी तानी सर्वाणी समृज्यंते, उन सबको साफ किया जाता है। स्थाल ग्रहणम लक्षणार्थम इति गम्यते, तो ऐसे में जो स्थाल यानी स्थाली का जो ग्रहण है, स्थला नहीं, स्थाल शब्द का जो प्रयोग है थाल, स्थाल मतलब थाल, उसका जो यहां पर प्रयोग किया गया वो केवल लक्षण के लिए है, उपलक्षण के लिए। लक्षण यानी उपलक्षण है। एवं इहापि द्रष्टव्यमिति, ऐसा यहां भी देखना चाहिए। अब देखो, अब लोक का उदाहरण तो दे दिया, कैसे अब उसके अनुसार करें, इसके अनुसार करें, दिक्कत हो गई। तो इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, उच्चते लोके अर्थ लक्षण समव्यवहार, लोक में जो व्यवहार चलता है वो अर्थ लक्षण चलता है, वहां जो अर्थ था, जिस चीज की प्राप्ति होती है ना, वो सब होता है। अब ये जो भोजन से संबंधित बात थी वो अर्थ से जुड़ी हुई बात थी, यानी व्यवहार से जुड़ी हुई बात थी। वहां व्यवहार में जो जो चीजें संगत हैं वो सब लग जाएंगी। वाक्य भले ही कुछ कहे, शब्द कुछ भी कहे, लेकिन वहां जो जो संगत है वो सब चीजें लगेंगी वहां। लोक में ऐसा होता है। लौकिक वाक्य में, लोक मतलब लोक में जो वाक्य बोला जा रहा है, लौकिक वाक्य में तो प्रसंगवशात जो जो चीजें होंगी वो सब वहां पर लागू हो जाएंगी। जैसे थाली से कटोरी चम्मच आदि भी ले लिए जाएंगे, लेकिन हाँ, क्यों होगा ऐसा कि ये नार्थ समृष्टे न उक्तो अनुक्तो वा स समृज्येत एव, कि ये न जिस जिस के साथ समृष्टे न अर्थ को समृष्टेन के साथ में जोड़ लेंगे, जिस जिस भी साफ किए हुए के द्वारा प्रयोजन है। अर्थ का मतलब है प्रयोजन है, सार्थकता है। जिस जो जो भी साफ किया हुआ है उसके साथ में प्रयोजन जुड़ रहा है। तो उक्तो अनुक्तो वा, वहां लौकिक वाक्य में वो कहा गया हो चाहे नहीं कहा गया हो, वह सब जिस जिसका अर्थ के साथ संबंध जुड़ रहा है, सफाई के साथ में, वो समृज्येता एव इति, वो तो साफ किया ही जाएगा। जिस जिसके साथ भी संबंध जुड़ेगा किया जाएगा। लेकिन यह तो वेदे, यहां पर वेद में यानी इन जिसको ये ब्राह्मण और इन सब वचनों को वेद मान के बोलते हैं, इन शास्त्रीय वचनों में, वेद का मतलब यहां हो गया शास्त्रीय वचनों में, शब्द लक्षण, शब्द लक्षण अर्थ वहां पर होगा, समव्यवहार होगा, शब्द लक्षण समव्यवहार होगा। लोक में तो अर्थ लक्षण समव्यवहार होगा, लोके अर्थ लक्षण समव्यवहार, वेदे शब्द लक्षण समव्यवहार। शब्द जो कह रहा है उसके अनुसार वहां पर व्यवहार होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो शास्त्र का वाक्य है ग्रहम सम्माष्टि, अब यहां चूंकि ग्रह ये ही पढ़ा गया है, ये शब्द लक्षण है, वेद का वचन है यानी शास्त्र का वचन है, तो यहां पर जो शब्द कह रहा है बस वही हमारे को लेना है। यह शब्दाह तदस्मागम प्रमाणम, ये मतलब हुआ। शब्द ग्रह को कह रहा है तो बस ग्रह का ही ग्रहण होगा, अन्य पात्रों का ग्रहण नहीं होगा यहां पर, क्योंकि वो हमारे व्यवहार से जुड़ा हुआ नहीं है। व्यवहार से जुड़ा हुआ नहीं है। व्यवहार में जो हमारे को चीजें आवश्यक हो रही हैं, स्वभावतः जिनकी सफाई प्राप्त हो रही है, तो कहा कुछ भी गया हो, लिया सारा का सारा जाएगा। लेकिन शास्त्र में जो कहा गया है वो पहले व्यवहार में तो है नहीं। वहां तो व्यवहार हमें शास्त्र के अनुसार बनाना है, इसलिए शास्त्र में जो कहा गया बस उसी का ग्रहण करना है हमारे को। तो वहां ग्रह कहा गया तो बस ग्रह का ही ग्रहण होगा, चमस का ग्रहण नहीं होगा। तो वेदे शब्द लक्षण, ये किनका बड़ा सिद्धांत है, ये जो इसी समाधान जिस ढंग से दिया है, एक नीति को लेके चल रहे हैं ये। अब उसका सब जगह कैसे कैसे ग्रहण होगा, ये हमारे लिए विचारणीय बात है। क्या सब जगह हम ऐसा करें कि शास्त्र में, वेद में जो शब्द कहा गया है बस उसी का ग्रहण होगा और किसी का नहीं होगा? उपलक्षण से जो हम अन्य चीजों का ग्रहण कर लेते हैं वो शास्त्र में, वेद में होगा या नहीं होगा, ये एक विचारने की बात होगी। क्योंकि हम वहां भी बहुत सी जगह उपलक्षण लेते हैं, ना उपलक्षण लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये बात है। जैसा कि आपने वो प्रश्न उठा दिया था, अक्षयर्मा दिव्या, पासों से मत खेल, तो बोले केवल पासों से, पासे वो होते हैं जो लकड़ी के हों या जो विशेष प्रकार का पासा होता है जो विशिष्ट संज्ञा है, उससे मत खेल। अगर वैसे जो जुआ आदि दूसरे ढंग से खेले जाते हैं आजकल, लॉटरी से या और तरह तरह के खेल आते हैं आजकल, जुए के भी तो बहुत बड़े बड़े वो स्थान बने हुए रहते हैं विदेशों में, भारत में भी रहते हैं और विदेशों में भी
एक जगह तो वो कौन सा शहर है, लास वेगास है, कौन सा है, उसमें तो वो तो इसी के लिए प्रसिद्ध है। वहां जाते हैं लोग यही देखने के लिए कि कितने जुए घर हैं और किस किस तरह से जुआ खेला जाता है वहां पर, और बड़ी बड़ी राशियां लगा देते हैं लोग बाग, उसी को के लिए जाते हैं वहां प्रयोजन। जो भी एक कोई अच्छे शहर है, और बहुत सारे शहरों में वहां पर ये प्रचलित है। तो ये पासे से अतिरिक्त जो जगह है, क्या उसके लिए निषेध नहीं किया जाएगा? ये जो एक प्रश्न आया, तब यहां फिर विचारणीय बात हो जाएगी कि भाई वहां जो यत् शब्द है तदस्माकम प्रमाणम, ये तो वेद का वचन हो गया, तो यहां हम क्या उपलक्षण नहीं लेंगे? अब वहां पर ये देखा जाएगा कि विधि है या किस चीज की विधि की जा रही है, मुख्य कौन है। अगर पासे ही मुख्य है, वहां पर पासे ही मुख्य है, तब तो बस पासा ही लिया जाएगा और चीजों का ग्रहण हम नहीं ले सकते। लेकिन अगर वो गौण है, दिव्य यानी जुआ खेलने का वहां पर निषेध किया जा रहा है, उसकी मुख्यता है, तब तो पासे के अतिरिक्त उसी जैसी और भी चीजें हैं, वो केवल एक उपलक्षण के रूप में आएगा। तो ये एक विचारने की बात है, हम कहां लगाएं ना लगाएं। इन्होंने तो अपना उदाहरण सिद्धांत दे दिया कि लोक में तो ऐसा हो जाता है, लेकिन वेद के अंदर तो जो लिखा है वही होना चाहिए। इह तु वेदे शब्द लक्षण, और शब्दश्च ग्रह से सम्मार्गम आहार, शब्द ने तो केवल ग्रह के सम्मार्जन को ही यहां पर कहा है। तत्र किमर्थम श्रुतौ संभवंत्याम ग्रह शब्दों लक्षणया कल्प्येता, तो यहां तो ग्रह ही, शब्द तो ग्रह के ही सम्मार्ग को कह रहा है, तो फिर क्यों श्रुति में संभव, श्रुति के संभव होने पर, श्रुतो संभवत्यम, जब श्रुति संभव हो रही है, यानी ग्रहम सम्मार्ष्टि में ग्रह का सम्मार्जन वहां पर सार्थक हो रहा है, संभव हो रहा है, तो क्यों ग्रह शब्दों लक्षणया कल्प्येता, ग्रह शब्द वहां पर लक्षणा से क्यों लिया जाए, चमस का ग्रहण क्यों किया जाए? श्रुति अर्थ संभव न होता तो लक्षणा पे हम जाते। इस पे पूर्व पक्षी कह रहा है, उच्यते सम्माष्टि इति सम्मार्गे पुरुष प्रयत्नम विधातुम एषः शब्दः शक्नोति श्रवणे नैव। अब देखो पूर्व पक्षी वो श्रुति और वाक्य को लेकर के किस तरह से बात को रख रहा है कि लोक में तो अर्थ लक्षण संव्यवहार होता है और वेद में शब्द लक्षण संव्यवहार होता है, और जो ये वाक्य कहा जाता है यत् शब्दः तदस्माकम प्रमाणम, तो वो इसीलिए कहा जाता है कि शब्द जो कह रहा है हम तो बस यही मानेंगे, यहां पर इधर उधर नहीं करेंगे। यहां जो कहा जा रहा है बस हम उसी को ग्रहण करेंगे, अपने मनमाने अर्थ को डाल करके कुछ भी वहां पर कर देंगे, ये नहीं होगा। ये चीजें हम लोक में दूसरे अर्थ ले लेते हैं क्योंकि हमें आसपास की परिस्थितियों का पता होता है, इसलिए वो हम अर्थ ले लेते हैं, ले सकते हैं किस प्रसंग में ये वाक्य बोला जा रहा है। लेकिन वेद के संदर्भ में तो जो लिखा है बस वही हमें लेना चाहिए। अब इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है, दूसरी पंक्ति देखिए, उच्यते सम्माष्टि इति सम्मार्गे पुरुष प्रयत्नम विधातुम एषः शब्द शक्नोति श्रवणे नैव, आई जोड़ लिए। अब देखो पूर्व पक्षी किस ढंग से इस बात को रख रहा है कि ग्रहम सम्माष्टि, ठीक है। अब इसमें सम्माष्टि शब्द में देखो पूर्व पक्षी को सिद्धांति ने यह कहा था कि सम्माष्टि चमस में जाकर के नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? वहां पर ग्रह शब्द पड़ा हुआ है, उसका व्यावर्तक हो जाएगा। अब पूर्व पक्षी कह रहा है कि सम्माष्टि शब्द श्रुति से क्या कह रहा है? सम्मार्जन मात्र को कह रहा है श्रुति से, और केवल ग्रह का सम्मार्जन होगा, ये किससे निकल करके आ रहा है? वाक्य से निकल के आ रहा है। तो श्रुति और वाक्य में कौन बलवान होगा? श्रुति बलवती होगी, तो सम्माष्टि ये श्रुति का अर्थ स्वीकार्य होगा, और अब सम्मार्जन मात्र है तो चमस भी प्राप्त हो जाएगा, ग्रह भी हो जाएगा, चमस भी प्राप्त हो जाएगा। उन्हीं सिद्धांतों का प्रयोग ऐसी विपरीत स्थितियों में कराते हैं, और फिर अब यहां पर समाधान देंगे। तो पूर्व पक्षी का कथन ठीक लग रहा है ना अभी तो, क्योंकि हमने जो सुन रखा है कि श्रुति बलवती होती है, वाक्य दुर्बल होता है, तो ग्रह का ही सम्मार्जन हो ये अर्थ हमने वाक्य से निकाला है, और सम्मार्जन हो करना है ये अर्थ श्रुति से आ रहा है, किसी का भी सम्मार्जन। देखो तो ये पूर्व पक्षी कह रहा है सम्माष्टि थी, ये जो सम्माष्टि शब्द है इसमें ये सम्मार्गे सम्मार्जन में सफाई में पुरुष प्रयत्नम विधातुम ऐसा शब्द शक्नोति, पुरुष के प्रयत्न का विधान करने में ये समर्थ है।
सम्मार्जन क्रिया में पुरुष के प्रयत्न का विधान सम्मार्ष्टि कर रहा है, विधि कर रहा है। कैसे? श्रवणे नैव, श्रुति से। और ग्रह संबंधित तो वाक्य ना, अगर सम्मार्जन के पुरुष प्रयत्न का विधान ग्रह के साथ में जोड़ा जाए, सम्मार्जन में पुरुष प्रयत्न तो होना ही है, प्रयत्न तो कोई ना कोई मनुष्य करेगा ही वहां पर। अगर वो पुरुष प्रयत्न है, सम्मार्ग संबंधी जो पुरुष प्रयत्न है वो ग्रह के साथ में जोड़ा जाता है तो वो वाक्य के द्वारा है। ग्रह संबंधी तो वाक्य है ना, पुरुष प्रयत्न जब ग्रह से जुड़ेगा तो वो वाक्य से जुड़ेगा। और श्रुतिश्च वाक्यात बली, ऐसी श्रुति वाक्य से बलवती है। तस्मात लक्षणया ग्रह शब्दों वर्ण्यते न यथाश्रुतयति, इसलिए यहां जो ग्रह शब्द है ये लक्षणा से लिया जाना चाहिए, न कि जैसा सुना है ग्रह ग्रह ही लिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों कहा पूर्व पक्षी ने ये? कि यदि आप श्रुति का अर्थ लेते हो, जैसा कि वो ले ही रहा है पूर्व पक्षी, श्रुति का अर्थ ले रहा है, तो श्रुति का अर्थ लेते हुए सभी को प्राप्त हो रहा है और सभी को मार्जन प्राप्त हो रहा है, तो फिर यहां ग्रह शब्द पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, समाष्टि से ही हो जाता। तो ग्रह भी सार्थक है, व्यर्थ नहीं है, उसके लिए पूर्व पक्षी कह रहा है ये उपलक्षण के लिए हो जाएगा। ग्रह शब्द का कथन उपलक्षण के लिए हो जाएगा और लगेगा सब जगह, इसकी सार्थकता सिद्ध करना चाह रहा है। नहीं तो अगर श्रुति का अर्थ लिया जाता तो ग्रह शब्द पढ़ना व्यर्थ होगा, सिद्धांति बोलेगा इसको, उसके समाधान में कह रहा है। तो इसलिए इन्होंने कहा तस्मात लक्षणया ग्रह शब्दों वर्ण्यते न यथाश्रुता इति। श्रुति अर्थ सम्माष्टि, ये श्रुति अर्थ ही लिया जाएगा, इसलिए ग्रह शब्द लक्षणा से प्रयोग किया जाएगा, न कि यथाश्रुत कि केवल ग्रह के अंदर। यदि वाक्य वाला अर्थ लिया जाए, वाक्य वाला अर्थ लिया जाए तो ग्रह शब्द यथाश्रुति होगा। जो ग्रह है तो ग्रह का ही सम्मार्जन होगा, अन्यों का सम्मार्जन नहीं होगा। वाक्य से अगर अर्थ लेते हैं और श्रुति से अर्थ ले रहे हैं सम्मार्ष्टि में, तो ग्रह केवल उपलक्षण के लिए होगा। आगे तेन यो यह सम्मार्जन संस्कारार्ह स सम्मार्जितव्य, तो जो भी सफाई करने के योग्य है उसकी सफाई करनी चाहिए। न ग्रहेशु एवं व्यवतिष्ठेता एवं जातियों को गुणायती, ये जो सम्मार्जन रूप गुण है, सफाई वाला गुण है, ये केवल ग्रहों में ही व्यवस्थित नहीं होगा। अब ये ग्रहेशु बोल रहा है बहुवचन के कारण से, ग्रह जितने भी ग्रह हैं केवल उसी में नहीं होगा, वो दूसरी जगह भी जाएगा, जाना चाहिए। ठीक है, ये पूर्व पक्ष हुआ। अब इस पे सिद्धांति उत्तर दे रहा है 17वां सूत्र। व्यवस्था वा अर्थस्य श्रुति संयोगात तस्य शब्द प्रमाणत्वात्। व्यवस्था वा, बोले यहां पर व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था मतलब केवल ग्रह का ही मार्जन होगा, चमस का नहीं होगा, यह व्यवस्था है, नियम है। क्यों? अर्थस्य श्रुति संयोगात, क्योंकि अर्थ का मतलब है यहां पर ग्रह से, उसका श्रुति के साथ में संयोग है। यानी जो वाक्य है, ग्रह शब्द जो वहां पर पढ़ा गया स्वयं अपने आप में वो श्रुति कह रही है ना। सम्माष्टि के साथ में ग्रह को जब जोड़ा जा रहा है, ये तो वाक्य से जोड़ा जा रहा है, लेकिन जो ग्रह शब्द अपने आप में पढ़ा हुआ है ये तो श्रुति है ना, वो तो वहां पर रखी हुई है। तो श्रुति संयोगात, सम्माष्टि का श्रुति के साथ में संयोग होने से, तस्य शब्द प्रमाणत्वात्, और उसके शब्द प्रमाण होने से। तस्य मतलब ये जो विधि है, विधि के विषय में शब्द का प्रामाण्य होता है, इसलिए यहां पर व्यवस्था होनी चाहिए। तस्य का मतलब इन्होंने लिया है क्रिया, विधि के विषय में, चोदना के विषय में शब्द के प्रामाण्य होने से व्यवस्था, ग्रहम, सम्माष्टि ये ही केवल लिया जाएगा। भाष्य देखिए, व्यवतिष्ठेत वा ग्रहेषु एवं सम्मार्गो, ये सम्मार्जन केवल ग्रहों में ही रुकेगा। क्यों? और न चमसेशु अपि प्रसज्येत, चमसों में ये प्रसक्त नहीं होगा। क्यों? कुतः? अर्थस्य श्रुति संयोगा, ये जो अर्थ है उसका श्रुति के साथ में संयोग है। श्रूयमानो ही ग्रहो नोत्सृष्टव्य है, ये जो ग्रह सुना जा रहा है यहां पर, इसको आप छोड़ नहीं सकते हो। उत्सृज्य माने श्रुतिरेव बाध्यते ग्रहमिति, और अगर आप इसको छोड़ देते हो तो यहां पर जो ग्रह शब्द पढ़ा हुआ है यही व्यर्थ हो जाएगा, श्रुति बाधित हो जाएगी। और ऐसा होने पर प्रमत्त गीतम तत्र भवताम इति अवगम्यते, तो इससे क्या पता लगेगा कि ये प्रमत्त गीत है। किनके? तत्र भवताम, ये जो विशेष विशेष लोग हैं, जो ऋषि लोग हैं, अपौरुष है, ईश्वर है, जो भी महापुरुष हैं, उनका ये कथन
प्रमत्त गीत लगेगा, प्रमत्त गीत लगने लगेगा। और प्रमत्त गीत है नहीं है, न चैतत न्यायम, और ये न्याय संगत नहीं है कि जो तत्र भवता मतलब ये जो आदरणीय है, ये जो विशेष लोग हैं, इनका कथन प्रमत्त गीत हो जाएगा, और ये उचित नहीं है, क्योंकि वो प्रमत्त गीत बोलते नहीं है। जैसे कि विदेशियों ने औरों ने वेद को भी गडरियों के गीत कहा। गडरियों के गीत का क्या मतलब है? प्रमत्त गीत ही तो है। गडरिये कुछ भी ये बोलते हैं, यानी अनपढ़ व्यक्ति जो यूं कुछ भी बोलता है, ऐसे कुछ ये लिखे हुए हैं, क्योंकि उसके अर्थ को नहीं समझा, ठीक तरह नहीं समझ पाए। तो ये प्रमत्त गीत तो हो नहीं सकते। तस्मात ग्रह शब्देन ग्रहम लक्ष्ययित्वा तस्य सम्मार्ग संबंधो विधीयते। तो यहां पर ग्रह शब्द से ग्रह को लक्षित करके उसके सम्मार्ग का संबंध विहित किया जा रहा है कि ग्रह के साथ सम्मार्जन को जोड़ा जाए। न च अविदधत सम्मार्गम शक्नोति तत्संबंधम विधातुम। तो अगर विधान न किया जाता, अविदत सम्मार्गम, सम्मार्ग जो है सम्मार्जन क्रिया है, ये अगर इसकी विधि नहीं की जाती तो वो तत्संबंधम यानी ग्रह के साथ में संबंध को नहीं कर सकता। अतो विदधाति एव एषः शब्द सम्मार्गम, इसलिए ये शब्द सम्मार्ग का विधान कर देता है। सम्मार्ग का विधान करता है वो ग्रह विशिष्ट ही करेगा। और ऐसा होने पर न च श्रुतिर बाधिष्यते, श्रुति की भी बाधा नहीं होगी। पूर्व पक्षी ने यह प्रस्तुत किया था कि यदि आप ग्रह के साथ में संबंध जोड़ोगे तो सम्मार्ष्टि, ये जो श्रुति है सम्मार्जन मात्र किसी भी वस्तु का, वो श्रुति बाधित हो रही थी, वाक्य से श्रुति बाधित हो रही थी। सिद्धांति कह रहा है कि इससे श्रुति बाधित नहीं हो रही है। कुतः सम्माष्टि समृजिगतम पुरुष प्रयत्नम श्रुत्वा शक्नोति विधातुम। ये जो सम्माष्टि शब्द है, ये समृजिगतम, समपूर्वक मृज धातु जो है मृजु शुद्ध, उसमें स्थित पुरुष के प्रयत्न को सुन करके ही विधान कर सकती है। सम्माष्टि शब्द विधान कर रहा है सम्मार्जन का। तो ये जो सम्मार्जन का विधान है, ये विधान कब हो सकता है? जब सम्मार्जन पुरुष प्रयत्न में, पुरुष प्रयत्न वहां पर उसको दिखाई दे कि यहां पुरुष का प्रयत्न किया जा सकता है। विधातुम न च तत्र कश्चित विशेषः, इसमें कोई विशेष नहीं है। उत्पाद्यमाने व समृज्जौ, उत्पाद्यमान मतलब विधीयमान, अगर सम्मार्जन का विधान कर दिया जाए, परेण व संबध्यमाने इति, अथवा ग्रह के साथ में उसका संबंध किया जाए, इसमें न तत्र कश्चित विशेष, कोई अंतर नहीं है। तेना न ग्रह संबंधे भी श्रुतिर बाधिता भवती, इसलिए ग्रह के साथ संबंध जोड़ लेने पर भी श्रुति बाधित नहीं होती है। अतो ग्रहेशु एव सम्मार्गो व्यवस्था तुम अर्हति, इसलिए ग्रहों में ही सम्मार्जन व्यवस्थित हो सकता है। इसको देखिए इन्होंने क्या कहा कि इसमें कोई विशेष नहीं है। क्या विशेष नहीं है? कि उत्पद्यमाने व समृजो, हम यूं कहें कि यहां सम्मार्जन की विधि की गई है, और दूसरा है परेण व संबध्यमाने, वो सम्मार्जन की विधि दूसरे के साथ में जोड़ी जा रही है, ग्रह के साथ में जोड़ी जा रही है। सम्मार्जन की विधि कह लो या ग्रह के सम्मार्जन को कहो, सम्मार्जन की विधि तो वहां पर हो ही रही है। तो इसलिए ऐसा होने पर न तेना न ग्रह संबंधे भी श्रुतिर बाधिता भवती, अगर ग्रह के साथ में संबंध जोड़ रहे हैं तो भी सम्माष्टि जिस अर्थ को कह रहा है, मार्जन संबंधित पुरुष प्रयत्न को कह रहा है, वो ग्रह के साथ में होते हुए भी बाधित तो नहीं हो रही है, बाधित तो नहीं हो रही है। इसलिए यहां पर ऐसे नहीं देखना चाहिए कि वाक्य के द्वारा श्रुति बाधित हो रही है, वाक्य से श्रुति बलवती है इसलिए श्रुति का अर्थ वहां पर लिया जाए। भाई श्रुति ये नहीं कह रही है कि सबके साथ में करो, श्रुति सम्मार्ष्टि तो केवल यही कह रही है ना कि सम्मार्जन करो, सफाई करो, इतना ही तो कह रही है ना। पूर्व पक्षी ने साथ में क्या जोड़ लिया था कि सम्मार्जन करो ये कहा जा रहा है, इसका मतलब है किसी का भी सम्मार्जन करो, ग्रह का भी करो, चमस का भी करो। भाई सम्मार्ष्टि शब्द तो केवल सम्मार्जन की बात कह रहा है, सफाई के पुरुष प्रयत्न को किया जाना चाहिए उसकी विधि कर रहा है। केवल किसके साथ में जुड़ रहा है ये सम्मार्ष्टि शब्द थोड़ा ना कह रहा है। तो इसलिए जब सम्माष्टि को ग्रहम के साथ में जोड़ा जाएगा तो उसको बाधित नहीं कर रही है श्रुति, और जब वाक्य का अर्थ श्रुति के अर्थ को बाधित नहीं कर रहा है तो वहां पर ये श्रुतिलिंग वाक्य लगाने की जरूरत नहीं है कि वाक्य वाला अर्थ न लेंगे और श्रुति वाला अर्थ ही लेंगे, तब ये कहने की जरूरत नहीं है। ये बाधित कब होते हैं, ये एक दूसरे को कैसे करते हैं? जब विपरीत अर्थ आ रहा हो, इसमें कोई बाधित ही नहीं हो रहा है।
तो एक तो इस दृष्टि से कथन किया गया। दूसरा और क्या कहा गया था कि ग्रह शब्द, ग्रहम भी जो पढ़ा गया, ये भी तो एक श्रुति वचन है वहां पर अलग से। सम्मार्ष्टि भी एक श्रुति है, ग्रहम भी एक श्रुति है। आप सम्मार्ष्टि का केवल अर्थ ले रहे हो तो ये जो दूसरी श्रुति है ग्रहम, इसको भी तो साथ में जोड़ेंगे ना, इसको भी जोड़ करके करेंगे तो श्रुति का अर्थ वहां पर संगत होता है। नहीं तो वो व्यर्थ हो जाएगा अगर आप इस श्रुति, इससे श्रुति ही बाधित होगी, ग्रहम नाम की श्रुति बाधित होगी अगर आप सब जगह चले जाएंगे तो। इसलिए यहां पर श्रुति बलवती है वाक्य से, ऐसा कहकर के आप ग्रहम को हटा नहीं सकते हो। अतो ग्रहेशु एवं सम्मार्गो व्यवस्था तुम अर्हति थी। अब पूर्व पक्षी कह रहा है ननु अपूर्व संयोग अविशेषात प्रकरण अविशेषाच चमसेशु अपि प्रसज्यते। कहते हैं अपूर्व के संयोग का अविशेष होने से, वो संयोग अविशेषात ही था तो वो अपूर्व यहां साथ में जोड़ दिया है बस। और प्रकरण के अविशेष से चमस में भी वो प्राप्त होता है। न ग्रहेशु अस्य विधानम इत्युक्तम, ग्रहों में इसका विधान नहीं है, ये जो हमने कहा था इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है। अत्रोच्यते प्रकरणवद भी एक वाक्यताम कृत्वा शक्नोति तत्र विधातुम न अकृत्वैव अवाक्यताम। बोले प्रकरणवद भी एवं वाक्यताम कृत्वा, प्रकरण वाले जो हैं उनके साथ एक वाक्यता करके आप इस विधान को कर सकते हो। न अकृत्वैक वाक्यताम, उनके साथ एक वाक्यता नहीं करोगे तो विधान नहीं कर सकते। क्या मतलब हुआ कि ग्रहम सम्मार्ष्टि में ग्रह के सम्मार्जन की बात कही, पूर्व पक्षी कह रहा है कि एक ही प्रकरण है तो ये सम्मार्जन चमस आदि में भी प्राप्त होगा। तो बोले ये सम्मार्जन आप चमस में लगाओगे कैसे? ये चमस के विधान करने वाले जो वाक्य हैं उनके साथ इसको जोड़ोगे ना, वहां जाकर के उनके साथ इसकी एक वाक्यता जोड़ोगे, इसकी वाक्यता को जोड़ोगे तब ये होगा, इसके साथ वाक्यता जोड़ोगे तो होगा। तो प्रकरण के साथ आपको एक वाक्यता जोड़नी पड़ेगी, अगर प्रकरण से एक वाक्यता नहीं जोड़ रहे हो तो नहीं होगा। और साच प्रकरणात अनुमीयते, और जो अन्य वाक्यों से एक वाक्यता है वो कैसे पता लगी? वो प्रकरण से अनुमित की गई है, सीधे सीधे एक वाक्यता नहीं लिखी हुई है वहां पर। उन सब चीजों के साथ में सम्मार्जन क्रिया की साक्षात वाक्य बना करके कथन नहीं किया गया है, वो तो आप प्रकरण से ले रहे हो। और प्रकरण से जब अन्य वाक्यों से जुड़ रहे हो तो ये अनुमान से जुड़ रहे हो। इयम पुनर्ग्रह शब्देन सह प्रत्यक्षा, और ये जो एक वाक्यता है ये ग्रह के शब्द के साथ तो साक्षात है, और अन्य चमस आदि के साथ में एक वाक्यता है वो अनुमान से है। तस्मात् न प्रकरणे विधानम, इसलिए इसका प्रकरण में विधान नहीं है। अब इसमें चूंकि विरोध आ रहा था, इसलिए प्रत्यक्ष जो ज्ञान हो रहा है वो अनुमानिक ज्ञान की अपेक्षा बलवान होता है, इसलिए वही होगा। ग्रहिकत्व संबंधम पुनः अनुत्सृज्य स्वार्थम न शक्नोति विधातुम। और दूसरी बात कह रहे हैं कि अगर ग्रह के एकत्व से संबंधित, इस ग्रह के एकत्व के संबंध को छोड़ करके, नहीं को छोड़े बिना, ये जो है ना इसमें ये जो वाक्य है ना ये भी थोड़ा ऐसा है, ग्रहिकत्व संबंधम पुनः अनुत्सृज्य स्वार्थम न शक्नोति विधातुम। इसमें स्वार्थम को अनुत्सृज्य के साथ में जोड़िए। अगर हम यूं कहेंगे ग्रहिकत्व संबंधम पुनः अनुत्सृज्य, ग्रहिकत्व के संबंध को छोड़े बिना यानी उसको रखते हुए, स्वार्थम न शक्नोति विधातुम, ये जो सम्मार्ष्टि शब्द है अपने अर्थ को दे नहीं सकता, उल्टा हो गया। ग्रहिकत्व के संबंध को लेकर के ही तो सम्मार्ष्टि शब्द अपने अर्थ को बता सकता है, ये कहना चाहते हैं। तो इसलिए यहां क्या करना है, ग्रहिकत्व संबंधम पुनः, ये जो ग्रहिकत्व के साथ में संबंध है, स्वार्थम अनुत्सृज्य, स्वार्थ को छोड़े बिना, स्वार्थम अनुत्सृज्य, स्वार्थ को छोड़े बिना, न शक्नोति विधातुम, उसका विधान नहीं कर सकता है। तस्मात् वैषम्यम ग्रहिकत्व विधानेन, इसलिए ग्रहिकत्व के विधान, वैषम्यम ग्रहिकत्व विधानेन, ग्रहिकत्व के विधान के साथ में इसका वैषम्य है। ये जो पूर्व पक्षी ने बात रखी थी उसके साथ में वैषम्य है, यानी ये दृष्टांत आपका गलत है। स्थाली वाला जो दृष्टांत था ये उसके साथ में नहीं जुड़ेगा। यदुक्तम, पूर्व पक्षी कह रहा है यदुक्तम यथा स्थलानी समृज्यताम इति लक्षणा तद्वत इहापि, जैसे स्थलों का धोएं तो ऐसी लक्षणा यहां पर भी हो जाएंगी। तो सिद्धांति कह रहा है परिहृतम एतत्, ये तो हमने उत्तर दे ही दिया था
लोके कर्मार्थम लक्षणम शब्द लक्षणम पुनर्वेदे। लोक में तो कर्म प्रयोजन वाला लक्षण होता है, कर्मार्थम लक्षणम, और वेद में शब्द लक्षणम पुनर्वेदे इति चमसादौ सम्मार्गादि अप्रयोगाधिकरणम। चमसादि में सम्मार्ग के अप्रयोग का अधिकरण कहा गया। पीछे वाला वचन देखिए, लोके अर्थ लक्षण संव्यवहार। लोक यहां पर लिखा लोके कर्मार्थम लक्षणम। लोक में कर्म के लिए अर्थ लक्षण प्रयोजनवशत लक्षणा होती है, कर्म के अनुसार होती है। अर्थ लक्षण संव्यवहार, ठीक है, लगभग एक जैसा वाक्य है। इस पंक्ति को फिर से देखिए। ग्रहिकत्व संबंधम जो है ना, ग्रहिकत्व संबंधम पुनः स्वार्थम अनुत्सृज्य। ग्रहिकत्व का जो संबंध है स्वार्थम अनुत्सृज्य। युधिष्ठिर जी ने भी नीचे लिखा है ना, स्वार्थ को बिना छोड़े, स्वार्थ को बिना छोड़े, तो स्वार्थम अनुत्सृज्य ये जो समाष्टि शब्द है, स्वार्थ को बिना छोड़े ग्रह के एकत्व संबंध का विधान नहीं कर सकता है। ग्रहिकत्व संबंधम न शक्नोति विधातुम, यानी सम्माष्टि शब्द ग्रह के एकत्व का विधान तब कर सकता है जब अपने अर्थ को छोड़े। अपना अर्थ का मतलब है सम्मार्जन की विधि, श्रुति से जो है सम्मार्जन की विधि को छोड़े बिना सम्माष्टि शब्द ग्रह के एकत्व का विधान नहीं कर सकता है। यानी सम्माष्टि को ग्रह के एकत्व का विधान यदि करना है तो तब कर सकता है जब अपने स्वार्थ को छोड़े, क्योंकि दो दो विधि नहीं हो सकती। अपने अर्थ का भी विधान कर रहा है, फिर एक का भी विधान कर रहा है, ये दोनों हो नहीं सकते। उसी बात को यहां पर कहा ग्रहिकत्व संबंधम पुनः, तो स्वार्थम अनुत्सृज्य, स्वार्थ को छोड़े बिना सम्माष्टि शब्द ग्रहिकत्व के संबंध को न शक्नोति विधातुम, विधान नहीं कर सकता है, विहित नहीं कर सकता है। तस्मात् वैषम्यम ग्रहिकत्व विधानेन, उसके साथ इसकी विषमता है। ठीक है, आगे देखिए। इसमें एक बात और ये देखिए कि अर्थ की दृष्टि से भी देखते हैं, हमारे मन में ये एक बात आएगी कि जब ग्रह के बाहर सोमरस लग रहा है तो पहुंच रहे हैं, तो चमस के बाहर लेंगे तो वहां क्यों नहीं विधि मानी जाए, ले लेना चाहिए, वहां भी सफाई करनी है, सफाई मुख्य हो गई। तो उसमें दोनों पात्रों में भिन्नता है। ग्रह पात्र ऊपर से छोटे से होते हैं, थोड़े होते हैं, और चमस पात्र चौड़े होते हैं उसकी अपेक्षा। एक तो इन दोनों में अंतर है। तो जो छोटे में डालते हैं तो उसमें बगल में ढुलकने का या लगने का की संभावना अधिक होती है, और चौड़ा हो तो उसमें तो बीच में डाल देते हैं, नहीं होता। जैसे कि यहां भी थाली में दूध डालते हैं तो बाहर जाने की संभावना नहीं, लेकिन गिलास में यूं डालते हैं कई बार तो वो नीचे आता है, पानी दूध आ जाता है। एक तो ये बात है। दूसरा, इसमें ग्रहों में जो सोमरस लिया जाता है, वो सोमरस जब निचुड़ रहा होता है, धार गिर रही होती है, उसमें यूं लगा करके लिया जाता है। धार गिर रही है ना छनते हुए, उसमें गिरते गिरते में ग्रह को यूं लेकर के लिया जाता है। तो ऐसे में उसके लिप्त होने की संभावना अधिक है। और चम्मच में जो लिया जाता है वो पात्र से लेते हैं, पात्र में छन चुका है और उससे लेकर के इसमें चम्मच में डालते हैं, तो इसमें संभावना कम रही। तो ये दो हेतु साथ में बनते हैं, एक तो पात्र का मुख सकड़ा और चौड़ा होना, और एक लेने का तरीका। उसके कारण भी अगर वहां व्यवहार की दृष्टि से भी देखने लगे तो ग्रहम सम्माष्टि में केवल ग्रह को ही करने की बात है, चमस में तो प्राप्ति नहीं है, वो चमस में लिप्तता प्राप्त ही नहीं है। ऐसी भी व्याख्या की जाती है इसके साथ में। आगे देखिए, नवाधिकरण। सप्तदशा रत्नीताया पशु धर्मताधिकरणम। सप्तदश अरत्नी, सप्तदश यानी 17, और अरत्नी जो है, अरत्नी परिमाण होता है यहां से कोहनी से लेकर के और ये अंगुली तक का, यही होगा बीच वाला, ये यहां तक का, ये विशेष परिमाण माना गया है।
तो सप्तदश अरत्नीताया पशु धर्मता अधिकरण, ये पशु धर्मता उसके साथ जोड़ी गई है, उसकी का है। वाजपेय श्रूयते, वाजपेय याग में ये सुना जाता है, सप्तदशा रत्निर वाजपेय से यूपो भवती। वाजपेय का जो यूप होता है वो सप्तदश रत्नी का होता है, यानी उसकी लंबाई ऊंचा जाता है, तो लेटा हुआ भी हो भले ही। तो तत्र संदेह किम सप्तदश रत्निता वाजपेय से ऊर्ध्वपात्रे निविशते उत पशोर यूपे निवेशते। तो इसमें यहां पर क्या संदेह हुआ कि जो सप्तदश अरत्निता है ये ऊर्ध्व पात्र, ऊंचे खड़े हुए जो ग्रहादि पात्र हैं, ग्रहादि पात्र भी तो खड़े रहते हैं, उसमें लगती है अथवा पशु के यूप में लगती है। वैसे तो यूप में ही लगती है, सीधा सीधा सा लिखा हुआ ही है यहां पर। तो ये सप्तदश अरत्निताया पशु धर्मता, ये पशु के धर्म है, तो पशु के धर्म होने से सप्तदश अरत्निता यूप में ही घटेगी, क्योंकि यूप में ही पशु बांधे जाते हैं उस तरह से। लेकिन प्रश्न उठा दिया यहां पर इन्होंने, वाजपेय के ऊर्ध्व पात्र में लगती है अथवा पशु के यूप में ये लगती है। किम तावत प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कह रहा है ऊर्ध्व पात्र थी, ऊर्ध्व पात्रों में लगेगी। तो क्यों? तो बोले वाजपेय से यूपा भावात, वाजपेय में यूप ही नहीं होता है। तो जब यूप ही नहीं होता है और यहां पर सप्तदश रत्निता यूप में कही गई है, तो यूप का तो अभाव है। तो यद वाजपेय से अस्ति पात्रम यूप सदृशम तत्र भवितुम अर्हति। तो वाजपेय में यूप ही नहीं है, तो लेकिन कहा जा रहा है कि यूप सप्तदश रत्नी का होगा, तो जो यूप जैसा पात्र है, यानी वो ग्रह ही होते हैं लंबे से, तो वहां पर वो लग जानी चाहिए। अब इतना ऊंचा ग्रह पात्र बनेगा, ये शब्द की दृष्टि से पूर्व पक्षी ले रहा है। तो बोले अस्ति च षोडशी पात्रम, और वहां पर वह षोडशी पात्र है। षोडशी पात्र ये खदिर से बना हुआ जो कह रहे हैं, अस्ति च षोडशी पात्रम तच्च खदिरत्वाद ऊर्ध्वत्वाच यूप सदृशम। एक षोडशी पात्र है, वो खदिर का बना हुआ है और वो ऊंचा होता है, वो यूप सदृश होता है। तो तत्र निवेशे सती वाजपेय शब्द आंजस्य न भवती। तो उसमें जब इसका निवेश कर देंगे तो वाजपेय में ये वचन बहुत सरलता से लग जाएगा। यानी सामान्य ग्रह पात्रों को नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये जो षोडशी नाम का विशेष पात्र है उसकी लंबाई के लिए 16 अरत्नी के लिए इसने कथन किया है। और अगर इसमें नहीं लेंगे तो इतर्था वाजपेयांग पशु यागे लक्षणया वाजपेय शब्दों प्रवृत्ता इति गम्यते। नहीं तो वाजपेय का जो अंगभूत पशु याग है, अंग रूप जो पशु याग है, उसमें लक्षणा से वाजपेय शब्द गया हुआ है, ये वहां पर फिर समझना पड़ेगा कि वाजपेय का जो अंग है वो पशु याग, वो भी वाजपेय का नाम है, और उस पशु याग के अंदर तो यूप है ही, तो फिर वहां मानना पड़ेगा। तो उस पशु याग में वाजपेय शब्द गया हुआ है, ये हमें समझना चाहिए। तो यहां तक पूर्व पक्षी ने कहा है। सिद्धांत फिर इसको आगे और बोलेगा, इसको आगे देखेंगे। प्रणव करें। सभी को सादर अभिवादन। ओम।